डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th में लैब प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया, उसका रिवीजन कंप्लीट हो गया था। आज रिवीजन स्टार्ट करवा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, विच इज द थर्ड चैप्टर। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आपका डिलीटेड जो है उसमें है, इस लिए हम शुरू कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर देखें तो सबसे पहले आप समझो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन समझने के पहले आपको लाइफ स्पान समझना पड़ेगा। लाइफ स्पान का मतलब है जो टाइम पीरियड है फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, इसको कहते हैं लाइफ स्पान। तो एवरी ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पान होगा और उस लाइफ स्पान के बाद उनकी डेथ होगी। तो एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज एन बायोलॉजिकल प्रोसेस by which organism produces their own ones or their offsprings to maintain the existence। तो ये तो हो गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में अंतर देखो। ए मींस होता है एब्सेंट, यानी सेक्स सेल्स या फिर गैमीट्स का फॉर्मेशन न हो, बगैर गैमीट्स के ही फॉर्मेशन के अगर ऑफस्प्रिंग का जन्म हो रहा है तो वो बोला जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपैरेंटल होते हैं। ये कैसा होता है? यूनिपैरेंटल, ठीक है। और ये जो बनते हैं वो जस्ट क्लोन होते हैं। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो इनमें क्या होगा, सेक्स सेल्स जो होंगे दैट इज गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा और गैमीट्स के फॉर्मेशन के साथ साथ उनमें सिनगैमी होगी। सिनगैमी का मतलब फर्टिलाइजेशन होगा जिससे कि डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो ये मोस्टली बाइपैरेंटल होते हैं। ऑलमोस्ट कैसे होते हैं? बाइपैरेंटल होते हैं, यानी कि मेल फीमेल दोनों इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें मियोसिस होता है। मियोसिस की वजह से इनमें रिकॉम्बिनेशन होता है जिससे कि इवोल्यूशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये तो इनमें डिफरेंसेस हो गया, इसमें हो गया एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है, तो अब बात करेंगे पहले टाइप के रिप्रोडक्शन की, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अभी हमने जानकारी दे दी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स नहीं बनेगी, यानी गैमेट्स नहीं बनेंगे। साथ ही साथ उनका जो फ्यूजन होगा नहीं होगा, यानी जाइगोट नहीं बनेगा। और ऑलमोस्ट ये कैसे होते हैं? यूनिपैरेंटल होंगे। और चूंकि इनमें मियोसिस नहीं होता है जिसकी वजह से इनमें रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होते हैं, तो चांसेस एवोल्यूशन के इनमें नहीं होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखो कौन कौन सा हो जाएगा। पहला फिजन बताओ, क्या होता है? सबसे पहले फिजन का मतलब है डिवीजन, यानी डिवाइड हो जाना। एक सेल का दो सेल में या एक सेल का कई सेल्स में डिवाइड होना। इस बेसिस पे फिजन दो टाइप से हो सकता है। पहला जो होगा उसको कहेंगे हम बाइनरी फिजन, और दूसरा जो होगा उसको कहेंगे मल्टीपल फिजन। आप लोग जानते हैं बाई मींस टू होता है अगर एक कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये है अमीबा, ठीक है। अमीबा अगर दो अमीबा बन जाए तो इसके लिए क्या होगा? पहले होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब कैरियन मींस न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस मींस डिवीजन होगा। सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है एनलार्ज होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, दो में हो जाएगा, ठीक है। इसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद
साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? साइटो बना है काइटोस से, काइटोस का मतलब सेल होता है, और काइनेसिस का मतलब क्या बता रहे थे? अभी डिवीजन होता है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ये होगा कि अभी तो न्यूक्लियस डिवीजन हुआ था, अब इसका डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म। इस तरीके से एक ये अमीबा बन जाएगा और एक ये अमीबा बन जाएगा। ये हो गया बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में अमीबा फेवरेबल कंडीशन में, अमीबा कब फेवरेबल कंडीशंस में बाइनरी फिजन होता है इसमें। इसके अलावा पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल है, पैरामीशियम, यूग्लिना, लीशमैनिया एटसेट्रा जो होते हैं उनमें बाइनरी फिजन होता है। मल्टीपल फिजन देखो, मल्टी मीन्स होता है मैनी, कि जैसे सपोज ये अमीबा है, अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशंस में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल मोड का फिजन, दैट इज मल्टीपल फिजन होता है। इसमें क्या होगा? इसमें जो न्यूक्लियस होगा, सबसे पहले देखो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाएगी जिसको हम कहेंगे सिस्ट। सिस्ट का काम क्या है? सिस्ट का काम जैसा कि हम बता रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, तो जो सिस्ट होगी जो अंदर जो है एनिमल ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इस बीच में क्या होता है? इसके अंदर डिवीजन शुरू हो जाता है, तो डिवीजन से बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे और फिर उनसे अंदर क्या हो जाएगा? नए अमीबा, छोटे छोटे अमीबुली बन जाएंगे। फेवरेबल कंडीशन आने पे क्या होगा? इसकी जो वॉल होगी ये रप्चर हो जाएगी सिस्ट, और छोटे छोटे अमीबुली बन जाएंगे, और इसको कहेंगे हम मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन का एक एग्जांपल हमने क्या बता दिया? अमीबा है। क्या है? अमीबा। बट ध्यान रखना कंडीशन कैसी होगी? अनफेवरेबल होगी। दूसरा प्लाज्मोडियम है जो मलेरियल पैरासाइट होता है, उसमें भी क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है। तो इस तरीके से हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बाइनरी फिजन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब हम बता रहे हैं आपको फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये क्या है? दिस इज द स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो होगा वो कई हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। जो यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो इससे क्या होगी? अलग अलग नए इंडिविजुअल बन जाएंगे। इससे दूसरे वाले से ही बन जाएगा। ये प्रोसेस, अब ये जो बनते हैं इनको होते हैं, ये टूट के बने हैं उसको फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो फ्रेगमेंट्स बनने की प्रोसेस ही फ्रेगमेंटेशन है। तो जो नए ये टूट के डेवलप हो जाएंगे और नए इंडिविजुअल को बना लेंगे, तो ये फ्रेगमेंटेशन। आपकी बोर्ड एग्जाम में क्या आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड मल्टीपल फिजन? बड़ा आसान सा है, आप खुद समझ गए होंगे कि फ्रेगमेंटेशन हम जैसे बता रहे थे किसमें होता है? मल्टी सेलुलर में होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? स्पाइरोगायरा हो गया। और वो किसमें होगा? यूनिसेलुलर में होता है। क्या होता है? बाइनरी फिजन जो होगा, या मल्टीपल फिजन बोलना चाहिए क्योंकि मल्टीपल फिजन में ही अंतर पूछ रहे हैं ना, तो वो यूनिसेलुलर में होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा इन द अनफेवरेबल कंडीशन, व्हाइल प्लाज्मोडियम में भी मल्टीपल फिजन होता है। तो इस तरीके से आप फ्रेगमेंटेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा आज हमने आपको क्या क्या बता दिया? सबसे पहले हमने बताया कि रिप्रोडक्शन क्या है, कितने टाइप से होता है, 2 टाइप का बता दिया। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको हमने बता दिए अबाउट द फिजन, देयर टाइप्स, फ्रेगमेंटेशन एंड द डिफरेंसेस बिटवीन फिजन एंड मल्टीपल फिजन। सॉरी, क्या बताया हमने? डिफरेंसेस बिटवीन मल्टीपल फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।